जाने बाद हम लोग क्या किया, उस फोटो को ओपन कर लें जिसको हम लोग देखना चाहते थे। ये फोटो ओपन हो गया। आज हम लोग व्यू के बारे में आपका पढ़ेंगे। व्यू का मेन मतलब होता है देखना। अब आप चीज़ों को कैसे देखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए अब ये क्या है, आरजीबी दिख रहा है। आरजीबी में कितने चैनल होंगे रीचा? आरजीबी में कितने चैनल होंगे? हाँ, 3। वेरी गुड। कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। वेरी गुड, रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहें, CMYK में 4 चैनल अपने रहेंगे। यहाँ पे प्रूफ सेटअप से, प्रूफ मतलब जैसे होते हैं ना, ये चीज वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ मतलब उसमें पानी का कोई असर होगा क्या? नहीं होगा। वैसे यहाँ पे प्रूफ सेटअप दिया हुआ है। आप जिस कलर को प्रूफ कर देंगे ना, सिर्फ वही कलर दिखेगा, बाकी कलर नहीं। मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लीजिए मैग्नेटा प्लेट कर देता हूँ वर्किंग ऑन, तो देखिए कुछ ऐसा हो गया। मैग्नेटा प्लेट के चलते ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पे प्लेट को कुछ और चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ और दिखेगा, और आप यहाँ पे भी चेंज करते जाइएगा ना, देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है ना विंडोज RGB के बगल में, वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। मैं प्रूफ कलर से टिक हटा दिया, अब दिख रहा है क्या वो? नहीं। फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं बोल दिया नहीं, मेरे को ब्लैक प्लेट पे काम करना है। देखिए ब्लैक प्लेट में कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सिर्फ आपके फोटो को देखने का तरीका बदल देता है प्रूफ। मैं इससे बोलता हूँ नहीं अब मुझे CMYK पे ही चाहिए, तो CMYK में जो 4 कलर थे, क्योंकि आपको पता है हर एक कलर किसी ना किसी कलर से मिलके बने होते हैं। पहले 3 थे RGB, फिर उसके बाद आपका आया CMYK, उन सबसे ये सारे कलर हमारे मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिर आपका आता है प्रूफ कलर। जस्ट अभी बता चुका हूं मैं प्रूफ कलर को आपको। गवर्नमेंट वार्निंग, ये आप कहीं देखे हैं? गवर्नमेंट वार्निंग पढ़े हम लोग, याद कीजिए। अगर आपको याद आता होगा तो हम लोग एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद आपके विजिट करते हैं प्रीफरेंस, एंड देन प्रीफरेंस पे आने के बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ट्रांसपेरेंसी एंड वार्निंग। यहाँ पे आपको मैं कुछ करके दिखाया था क्या गवर्नमेंट वार्निंग के बारे में और ट्रांसपेरेंट के बारे में? ये दिखाए थे। ये आपका याद है? हम लोग इसके ग्रिड को छोटा या बड़ा कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट क्या होता है आपका, देखो वार्निंग में क्या होता है, वार्निंग होता है ना, वार्निंग करके ये मतलब कहना की तरह से, मतलब ये कि हाँ उसी टाइप की तरह ही। जैसे मान लो आपको गुस्सा आया तो आप क्या करोगे कि वार्निंग तरह करके, फिर उसके बाद इस टाइप से आप क्या करेंगे, सामने लोग एक बार चेता देंगे, इसके बाद अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेतावनी देना, बिल्कुल सही। क्या देना? चेतावनी देना। तो यहाँ से भी गवर्नमेंट वार्निंग भी क्या करता है, वही काम करता है। ये पता है रेड कलर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो इसके बाहर का कलर है ना, वो हमको दिखाई देगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या कलर है, मैं काम करता हूँ इसके पिक्सल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? हम लोग इमेज के साइज को बड़ा करते हैं। हम लोग इमेज पे आए, इमेज पे आने के बाद इस पे गए कैनवास के साइज पे, और कैनवास के साइज को हम लोग कर देते हैं, मान लो कैनवास साइज तो आपको बड़ा करना है, तो इसके लिए हमको इस पे आना पड़ेगा, इमेज एंड देन कैनवास साइज पे जाएंगे। मैं खामा खा इधर गया था। कैनवास साइज को मेरे को इंचेस में बड़ा करना है, पिक्सल में नहीं। यहाँ भी इंचेस, यहाँ भी इंचेस, और जितने इंचेस आपको करने में 10-10 इंचेस दोनों साइड से छोड़ रहा हूँ। ये आप लोग वो सुने बोलते हैं ना कि गटर लगा देना, जैसे मतलब कपड़ा फट गया तो उसके पीछे गटर लगाते हैं इस टाइप से, या फिर डिजाइनिंग वगैरह। देखो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया, यही आपका क्या कहलाता है? गवर्नमेंट कहलाता है। इसके पीछे का एरिया, ये फोटो के अलावा जो बचा हुआ खाली एरिया है। तो आप यहाँ से उस पर भी जो भी बदलाव करना चाहते हैं गवर्नमेंट वार्निंग का, वो भी आप कर सकते हैं। वैसे तो जीवन में कभी भी काम नहीं आता है। आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आपके व्यू पे, इसे मैं हटा देता हूँ। जूम इन जूम आउट आपको पता है? जूम इन करना मतलब बड़ा करना, और जूम आउट मतलब छोटा करना। अब एक चीज और है, आप इसमें देखिएगा, ये अभी फोटो फिट है क्या? नहीं है ना। हम लोग यहाँ पे करेंगे फिट टू स्क्रीन। फिट हो गया ना ये एरिया, लेकिन हो पाया है क्या पूरा? नहीं। तो हम लोग इसके लिए आपको पता है किस पे जाते हैं, इमेज एंड देन ट्रिम। पढ़े थे क्या? ये मत बोलते कि नहीं पढ़े थे, यहाँ पे कर दिए। ओके, आ गया क्या? इसके बाद हम लोग विजिट करते हैं आपके व्यू पे आने, फिर से हम लोग कर दिया इसको फिट टू स्क्रीन। फिट हो गया ये। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्चुअल पिक्सल। ये क्या करेगा, ये जितना भी पिक्सल का है ना, 3000 × 3000 है, तो इसको उतना बड़ा में तोड़ देगा। देखो टूट गया क्या? इतना ज्यादा हिस्से में इसको क्या कर दिया, ये तोड़ दिया। इसको आप जूम इन करना भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? जूम इन करना भी। कंट्रोल साथ आप माइनस दबाएंगे तो जूम आउट देखिए हो जा रहा है क्या? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। फिर आते हैं हम लोग आपका व्यू पे आने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट साइज, कि आप किस साइज में प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं। देखिए प्रिंट साइज में आपका दिख गया कि ये जो एरिया है वो क्या है, प्रिंट साइज का एरिया है। इतने एरिया में प्रिंट करेंगे तो फोटो के साइज में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हमको फोटो भी तो इसी पेपर के नाप का लेना पड़ेगा।
अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ठीक है, ये तो आप ले लिए, हम लोग फोटो का नाप कैसे लेंगे? फोटो का नाप लेने के लिए आप दो तरीका है, इस पे राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या इमेज साइज, यहाँ पे दिख रहा है कितना इंटू कितना इंचेस का है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ये दिख गया क्या? इतना इंचेस का आप पेपर डालेंगे तो पूरा भर के निकल जाएगा उस पे। एक तरीका और है, देखो इसको ऐसा कर दिया ना, हम लोग व्यू पे आके क्या लगा देंगे, स्केल, इससे भी नहीं नाप सकते हैं क्या? नाप सकते हैं, इससे भी तो हम लोग नाप सकते हैं ना, कि इतना इंटू इतने का अपना, ये पिक्सल में बस दिखाएगा और क्या हमारा फोटो है, तो ये आपको उस समय काम आता है। चलो इसे अभी मैं हटाता हूँ, अभी इस पे पहुंचेंगे हम लोग। आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है एक्स्ट्रास। ये एक्स्ट्रास क्या काम करता है? एक्स्ट्रास आपका सेम वही काम करता है जो आपके बाकी सब काम करते हैं। इस फोटो को मैं एक बार यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से इसे मैं नो कर लेता हूँ, एक नया फोटो हम लोग ओपन करते हैं और देखिएगा मैं एक्स्ट्रास पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सेम आप इसे स्केल ला सकते हो, स्लाइड ला सकते हो, ग्रिड ला सकते हो और भी बहुत कुछ ला सकते हो। सिर्फ इतना ही मेन वैसे है। एक्स्ट्रास पे क्लिक किया, कुछ नहीं दिखा, व्यू पे फिर एक्स्ट्रास पे क्लिक किया तो यहाँ पे किसी भी एरिया पे भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रास में सेटिंग ही नहीं किए हैं। देखो शो एक्स्ट्रास ऑप्शन है ना, यहाँ पास हमको सेटिंग करना पड़ेगा जो जो हमको देखना है। तो मैं काम करता हूँ ना, पहले मैं स्लाइस ले आता हूँ, फिर उस पर हम लोग करते हैं शो पे जाने के बाद मैं क्या कर दिया, स्लाइस। देखो ऊपर में लाल लाल डॉट डॉट दिख रहा है क्या? जी। हल्का सा। अब मैं आता हूँ व्यू और एक्स्ट्रास पे क्लिक किया, लाल डॉट क्या हो गया? हट गया। फिर मैं व्यू पे आया, फिर एक्स्ट्रास पे क्लिक किया तो लाल डॉट क्या हो गया? आ गया। अब एक चीज और गौर करोगे, मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइस लाता हूँ, स्लाइस के बाद मैं क्या आता हूँ, ग्रिड ले आया, ग्रिड लाइन आ गया ना, मैं व्यू पे गया और एक्स्ट्रास से टिक हटा दिया, क्या हो गया? आप उन चीजों को देख सकते हो या छुपा सकते हो जो कि आपने यहाँ पे आके एक्स्ट्रास पे दिया है। अगर मैं यहाँ से ग्रिड को नहीं देता तो वहां से हटाता ना तो भी ग्रिड नहीं हटता, क्योंकि एक्स्ट्रास को पावर दिया हो क्या मैं? नहीं। आप यहाँ से एक्स्ट्रास को जो जो पावर देंगे, एक्स्ट्रास वो चीज आपको दिखाएगा और वो चीज वो छुपा सकता है। मैं इसको सिंपली ओके करता हूँ। आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सर आप तो बता भी नहीं किए ये सारा कुछ, और नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा दुखी होना चाहिए। सिलेक्शन एज, टारगेट पाथ, गाइड और ये सब। तो गाइड तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? जी। गाइड क्या करता है बताओ? रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। आपको अगर याद होगा तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद देखो यहीं पे पढ़े, गाइड दिख रहा है क्या? जी। गाइड किस कलर का आपको लेना है हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गाइड किस कलर का लिए हैं? हरा। बिल्कुल सही। अब देखो गाइड इसमें देता हूँ मैं, गाइड कैसे दिखता है। हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे न्यू गाइड दिख रहा है ना, क्लिक कर लिया मैं। गाइड आपको कितना पिक्सल पे देना है? मैं 500 पिक्सल पे देना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है रीचा? हॉरिजॉन्टल मींस चौड़ाई और वर्टिकल मींस लंबाई। मैं किस पे कर रहा हूँ आरती? किस पे आएगा आकाश? लंबाई या चौड़ाई? लंबाई पे आएगा। गुड क्वेश्चन। कहाँ पे आ गया ये? लंबाई पे। देखो कहा गया क्या? गाइड का उपयोग किस लिए करते हैं आप देखिएगा, जब घर बनते हैं तो घर का जब हम लोग लेआउट बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं जी। आप लोग जो भी उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे बाहर ना जा पाए, यहाँ पास भी आप जो भी एडिटिंग कर रहे हैं उससे बाहर ना जा पाए। लेकिन ये क्या, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जाने के बाद कोई एक टूल चुन लेता हूँ, मान लीजिए गोरा करने का एक टूल। सर आप बोले थे कि इससे बाहर ना जाने पाए रहे, तो इसके बाहर भी क्या हो रहा है? चला जा रहा है। ऐसे में तो थ्योरी गलत हो गया। देखो ये क्या दिया हुआ है, सिर्फ धागा दिया हुआ है, कोड़ना आपको जी। तब गड्ढे के बाहर अगर आप कोड़ोगे तो मैं रोक सकता हूँ क्या? नहीं। आपको निशान के अंदर करना तो आप निशान के अंदर कीजिए जो दिए हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से आने के बाद क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिएगा ये चीज आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा तो माफ कीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक आ गए ये, और जहां तक गाइड था वहीं तक क्या कर लिया हूं मैं, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया ना। अब मैं फिर से गोरा करने वाला टूल लिया। अब उसके बाद आप धड़फड़ाते रहिए, इधर बाहर आ जाइए। हो रहा है क्या बाहर में? नहीं। अब सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, उसके जो सेलेक्ट किए उस एरिया पे। देखो ये तो ऐसे करके गाइड का उपयोग किया जाता है। बन जाएगा जी, ठीक है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिर से। ये आते फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आपके व्यू पे आने के बाद फिर से हम लोग आपके इस पे विजिट कर लिए शो पे। अब देखो गाइड स्लाइस तो हो गया, इन नोटेशन, टारगेट पाथ और सिलेक्शन अपना एज एक्टिवेट नहीं। तो पहले सिलेक्शन एज को कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया जी। एज मतलब होता है किनारा। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम लोग इस पे विजिट किए तो ये क्या सर, ये तो एक्टिवेट है। अब मेरे चीजों बातों गौर से समझिएगा। मैं सिलेक्शन एज से टिक हटा दिया। यहाँ पे सिलेक्शन एज दिख रहा है क्या? नहीं। वो एरिया सिलेक्टेड है, ये बताओ होगा सर? आपका कहना है होगा, आपका भी कहना है होगा शायद।
हो सकता है क्योंकि वो उसके बाद एक्टिवेट हो गया तो हो बिल्कुल गया। सही, वो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन है। आप यहाँ पे देखिए, मैं नया पेज लूंगा ना, Ctrl+N, असलियत तब पता चलेगा ना। नया पेज लिया, इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे डालता हूँ, देखते हैं जाता है कि नहीं। ये देखो आ गया, मतलब वो फोटो तो है, वो हमारा गलती है कि हम क्या किए, उसको छुपा दिए हैं, हाइड कर दिए, वो एरिया सेलेक्टेड है। आपके इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एकदम नहीं हिचकिचाना है, आपको बता देना है कि वो एरिया सेलेक्टेड है। यहाँ तक में कोई डाउट? आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन, शो पे आ गए। इसके बाद देखो, टारगेट पाथ की एक वजह था, एंड नोटेशन की वजह था ना। एंड नोटेशन पहले मेरे को बता दो क्या होता है, फिर मैं टारगेट पाथ और उस पे आऊंगा। एंड नोटेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो यहीं पे पढ़ा है मैंने। एंड नोटेशन क्या होता है आरती? एंड नोटेशन टुकड़ों में कर देना। वेरी गुड, आपका क्या कहना है? आपका कहना है टुकड़ों में कर देना। गुलशन भी बोल दिए, जी सर, 2 लोग बोल दिए हैं, वही होगा। बहुत सारे लोग टुकड़ों में कर देते हैं चीजें, फोटो को 3000। अरे गुड, ठीक ठीक ठीक। नोटेशन, नोटेट करना में होता है दिखाना। आप अपने दोस्त को फोटो एडिट करने के लिए दिए तो बताएंगे ना कि इसको गोरा कर देना है, ये कर देना। जी सर, उसको लिखते हैं, आवाज डाल देते हैं। गुड यार, क्या करना है? देखो नोटेशन इसमें आ चुका है आपका। ठीक 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 ठीक, मैं खामोखा ये सब यार, वाह। ठीक है, होता है, कभी कभी हो जाता है, इंसानों से गलती होता है। लेकिन ये तो आप लोग पाप कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ गया है, नोटेशन आप डाल दिए, तो आप फिर सेलेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप विजिट करेंगे इस पे शो पे, तो क्या नोटेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? शो पे क्लिक कर दिया, अब देखो नोटेशन दिख रहा है क्या? उस समय दिख रहा था क्या नोटेशन? लेकिन डाला हुआ था कि नहीं? डाला हुआ था ना। यहाँ पे आ गया, यहाँ से आप नोटेशन को देख सकते हैं, नोटेशन को हटा सकते हैं। ये भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, सामने वाला नोटेशन डाल दिया, आपसे पूछेगा आया है कि नहीं, तो आप बोल देंगे नहीं आया, फिर आपको बोलेगा जाओ। एक शब्द में ऐसा करके। यहाँ पे देखो नन, कुछ भी नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या कुछ भी? और हम लोग आल कर देंगे तो ग्रीड रीड जितना भी था ना, स्लाइस वगैरह सब कुछ आपको एक बार में दिखने लगेगा। आल कर दिए, बन गया क्या? एक चीज बस आपका छूट गया है, वो है पाथ। पाथ मींस क्या होता है? रास्ता। अगर आप विजिट करेंगे पाथ पे, तो मैं आपको पाथ दिखाता हूँ कौन सा है वो। आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद आप इस पे विजिट करेंगे, टारगेट पाथ। ठीक है, तो टारगेट पाथ आपका क्या होता है? पाथ मतलब क्या होता है आपका? रास्ता। तो टारगेट पाथ का उपयोग भी आपका इसीलिए किया जाता है कि आप उस चीज को सेव कहाँ पे कर रहे हैं। मैं नया फाइल लेके लिया, अनटाइटल नाम से थ्रो के कर दिया, ये अपना अनटाइटल दिख रहा है ना जी। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद शो पे गए, शो पे आने के बाद टारगेट यहाँ से जाता हूँ, पहले ग्रिड हटा देता हूँ, और इसके बाद फिर से लोग आते हैं शो पे, और यहाँ से मैं स्लाइस भी हटा देता हूँ, फिर जाते हैं ग्रिड पे, और यहाँ पे टारगेट पाथ हो चुका है सारा का सारा कुछ। हमारा टारगेट पाथ अभी एक्टिवेट नहीं। ये आपका एक्टिवेट होता है, मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। एक्चुअली ये भी हो सकता है कोई दिक्कत हो। टारगेट पाथ बस आपको पाथ दिखाने का काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं, हम लोग ये नया पेज ले चुके थे, जैसे ही हम लोग व्यू पे विजिट किया आपके शो पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? टारगेट पाथ। आपको टारगेट है क्या दिखेगा? पाथ दिखेगा। टारगेट मतलब क्या होता है? अपना लक्ष्य। तो ये जो फाइल आप जो सेव कर रहे हैं ना, उसका आपको क्या दिख जाएगा? सिर्फ पाथ दिखता है, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करता है टारगेट पाथ के अलावा। आप फिर से व्यू पे विजिट कर लीजिए, आप फिर से इस पे आ जाइए शो पे, और आप यहाँ से टारगेट पाथ को क्या कर सकते हैं? सिंपली देख सकते हैं। पाथ क्या होगा आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो मिला के रोका, तो अनटाइटल्ड शेप ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ करके। अब हम लोग इस पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद शो पे भी वैसा ही कुछ दिखेगा, क्योंकि अभी तक उसको सेव किया हूँ। पाथ तो वो होता है जो सेव होने के बाद दिखता है कि कहाँ पे सेव हो रहा है। तो टारगेट पाथ से आप वो सेट कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ टारगेट पाथ वगैरह, मैं इसे हटा देता हूँ। मैं उसे इस पर क्लिक कर लिया, टारगेट पाथ पे आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पे रूलर, इसमें का पूरा हो चुका है आपका। रूलर से आप भली भांति अवगत है, क्या होता है ये आपका? बिल्कुल, देखो स्केल आ गया ना, इसे आप हटा सकते हैं। थोड़ा सा मेरे को चाहता है पता नहीं का ये स्केल अजीब टाइप से दिखता है, यहाँ पे हट गया ये। इसके बाद स्नैप। स्नैप करना में क्या होता है? चीजों को एडिट करना।
तो आप स्नैप पे क्लिक कर सकते हैं और उसका जो भी स्नैप करना है आप स्नैपिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी तक मैं कोई एडिट वगैरह नहीं किया हूँ फोटो पे। यहाँ पे देखो इस पे स्लाइस वगैरह आपका डॉक्यूमेंट बॉन्ड जो भी आपको करना है सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। स्नैप और आपका एक्स्ट्रा सेम लगभग आप कह सकते हो। यहाँ डॉक्यूमेंट बॉन्ड मैं नन करता हूँ, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे स्नैपसीड करके कुछ आता भी है सॉफ्टवेयर। स्नैप करना में क्या होता है, चीजों को एडिट करना। तो आपने जो जो चीज एडिट किया है वो आपको बस ये दिखाएगा स्नैप कि आपने यहाँ पे ग्रिड लगाया है कि गाइड लगाया है कि स्लाइस लगाया है। वो अलग बात है, कुछ लगाया तो कुछ भी एक्टिवेट है क्या? नहीं। मैं यहाँ पे हड़बड़ाते हुए आ गया और यहाँ पे आने के बाद मान लो लगा दिया ग्रिड। अब आके देखिए स्नैप से ग्रिड एक्टिवेट है कि नहीं है क्या? तो हम लोग स्नैप पैक कर दिए ग्रिड, तो अपना ग्रिड क्या हो गया है वो एक्टिवेट हो गया। तो ये अब कोई काम का वैसे तो नहीं रहता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग आपके लॉक गाइड। लॉक करना में क्या होता है, चीजों को बिल्कुल से सुरक्षित रख देना। तो आप लॉक की सहायता सुरक्षित रख सकते हो। देखो क्या होता है लॉक, एकदम गौर से और सावधानी पूर्वक इसको समझिएगा। पहले तो मैं यहाँ से ये हटा दूँ, शो पे जाके ऐसे हटा के हड़बड़ाते हुए जाके ये यहाँ पे आने के बाद मैं व्यू पे गया, व्यू पे आने के बाद मैं गया न्यू गाइड पे और एक गाइड मैं ले लेता हूँ जो कि मेरा पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु पथ प्रदर्शन कीजिए, ऐसा करके आप इंटर मारेंगे। देखिए पथ प्रदर्शन हो गया, गाइड दिख रहा है। एक चीज आप गौर कीजिएगा, इसको पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। इस गाइड को मैं पकड़ा, अरे ये क्या गाइड तो क्या हो जा रहा है, खिसक जा रहा है ना। अब आप चाहते हैं कि नहीं गाइड के साथ अत्याचार ना हो, गाइड ना खिसके चाहे जो भी हो, तो आप यहाँ पे आके से क्या कर दीजिएगा लॉक। अब इसके ऊपर आप तड़पते रह जाएंगे, एकदम सिर आँख मुंह नाक कान सब पटक लेंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। आप फिर से यहाँ पे हड़बड़ाते हुए आइए और यहाँ पे आने का लॉक गाइड से टिक क्या क्लियर गाइड कर दीजिए। गाइड क्या हो जाएगा क्लियर, वो भी खत्म। इसके बाद आपका बचा आ गया न्यू गाइड, बताया था ना नया गाइड लाने के सबसे पहले ही तो बताया था लॉक स्लाइस क्लियर स्लाइस। स्लाइस आप लोग जानते हो यार, आप कितने बार पूछोगे स्लाइस नहीं पढ़ाया हूँ क्या? दिख रहा है क्या स्लाइस? ये स्लाइस अपना आ गया। स्लाइस को लाने के लिए, स्लाइस को और लॉक करने के लिए कभी कभी स्लाइस कुछ इस तरीके से भी आता है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको मैं अगर बताऊंगा तो आप देखिएगा हम लोग अब एक नया लेयर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज ले लिया, इसे मैं ओके कर दिया और यहाँ पे आने के बाद मैं एक गोला बना लेता हूँ। आप चाहेंगे तो कुछ और भी बना सकते हैं, मुझे गोला ठीक लगता है तो मैं गोला बना रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ और ठीक लगता हो, आप अपने जरूरत के अनुसार से व्यू पे आप आ जाइए। व्यू पे आने के बाद आप किस पे आ सकते हैं, स्लाइस शो पे आएंगे तो आप किस पे जाएंगे, स्लाइस। स्लाइस ऊपर से गया, यहाँ से कोई स्लाइस गया है क्या? नहीं गया है ना जी। इसका एक मास्क क्यों ना हम लोग क्रिएट कर दें। वैसे तो मास्क क्रिएट था ही, मैं खामोखा इस पे हड़बड़ा गया। इसका मैं वेक्टर मास्क क्रिएट करता हूँ डिस्कार्ड। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक वेक्टर मास्क क्रिएट कर लेते हैं लेयर से, मे बी तब हमारा काम हो जाए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कहीं भी वेक्टर मास्क दिख रहा है क्या? डिलीट वेक्टर मास्क, ऐड लेयर मास्क। ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता है। जो आपके स्लाइस है ना, ये स्लाइस यहाँ से चले जाते हैं ऐसे डैश 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 इधर और आधा हिस्सा किधर से जाता है, इस साइड ऊपर नीचे से। तो आप उस स्लाइस को अब आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से ऐसे करके आगे पीछे जैसा भी चेंज करना चाहते हो, जैसा कि हम लोग गाइड पे चेंज किए वैसे चेंजेस आप कर सकते हैं स्लाइस से। तो आपके स्लाइस लॉक स्लाइस सब खत्म हो चुका है। विंडोज पे भी हम लोग हाँफते हुए आ जाते हैं। ये जो बचा हुआ है कैस्केड टाइल है, आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोग नहीं पढ़े हैं करके। अगर आप बोलेंगे तो मुझे दुख होगा, क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं ना। अभी तुरंत अभी एक्सेल भी पढ़ा के आए, उससे पहले पावर पॉइंट वर्ल्ड भी हम लोग पढ़ चुके थे और सबसे पहले तो पेंट में पढ़े, पेंट में से। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कल, आपका कल जो नहीं आएगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फोटोशॉप तक। फिर तुरंत आपका शादी कार्ड छपाई स्टार्ट होगा और आगे का काम हम लोग करेंगे। आपके दोस्त साथी जो नहीं आ रहे उन्हें बोल दीजिए लगातार आते रहें, क्लास बंक ना करें, अदरवाइज उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे रोक लेता हूँ।